Assalamu alaikum friends. Welcome back to my channel again. That is English with Maruk and you people are listening to Maruk. And in this lecture we will learn Fences as a Tragedy written by August Wilson, an African writer. First of all, how are you all? I hope you all are doing very well. And I am uploading a video after a long time. So that sorry for that. लेकिन आज की जो वीडियो है हमारी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ अ फेंसेस अबाउट फेंसेस अ ट्रेजेडी it is a very important tragedy that highlights the sufferings and hardships faced by the people of Africa after World War II. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं इस प्ले में हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स पे फोकस करेंगे दैट हाईलाइट्स द रीजन व्हाई फेंसेस इज नॉन एज अ ट्रेजेडी और अ मॉडर्न ट्रेजेडी. ठीक है, तो हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं एरिस्टोटल के रूल्स के साथ दैट ही हैज गिवन इन पोइटिक्स. ठीक है, आपने पोइटिक्स का मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, शायद आपने पोइटिक्स का लेक्चर सुना हो कि कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं जो ट्रेजेडी में होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए दैट मेक अ ट्रेजेडी मॉडर्न ट्रेजेडी और क्लासिकल ट्रेजेडी. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्ले फेंसेस इज रिटन बाय ऑगस्ट विल्सन, अ वेरी इंपॉर्टेंट अफ्रीकन राइटर. ही वाज अ ब्लैक मैन. ठीक है, वो एक ब्लैक मैन थे, अफ्रीका से रिलेट करते थे और अफ्रीकन राइटर है, बहुत इंपॉर्टेंट. ये कहा जाता है कि ऑगस्ट विल्सन फोकसेस ऑन द अफ्रीकन कल्चर एज अ स्पेसिफिक एंड यूनिक कल्चर. ठीक है, उन्होंने अपने बहुत सारे मोस्टली प्लेस में फेंसेस पे, सॉरी फेंसेस कह रही हूँ, अफ्रीकन सोसाइटी पे, अफ्रीकन कल्चर पे, उस टाइम की जो डिफिकल्टीज थी लोगों की लाइफ में उस पर फोकस किया है कि किस तरह उनको डिफरेंट जो डिफिकल्टीज हैं उनका उनका सामना करना पड़ता था अपनी लाइफ में. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. ये एलिमेंट्स जो है ये देखने के बाद और समझने के बाद आप एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लिख सकते हैं इस टॉपिक पे कि हाउ फेंसेस इज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रेजेडी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. ओके जी, अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने ध्यान से देखना है, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि एज अ ट्रेजेडी, ठीक है, ये बस एक क्वेश्चन पे बेस नहीं कर रहा. हम इस वीडियो में एक तरह से पूरी जो फेंसेस की स्टोरी है ना, पूरा ड्रामा है, उसको कवर कर रहे हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राइट द करेक्टर एनालिसिस ऑफ ट्रॉय मैक्सन. ट्रॉय मैक्सन इज द प्रोटैगनिस्ट, is the main character of Fences. ठीक है, he was also a black man. तो हाँ, आप उसका करेक्टर भी लिख सकते हैं इन एलिमेंट के अकॉर्डिंग. अगर आपको थीम्स आ जाते हैं तो थीम्स में भी ये सारी बातें आएंगी. तो ये नहीं होता कि आपने हर ड्रामा का या हर नॉवल का एक कितने सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, सिंबल्स, थीम्स, मेन आइडिया, समरी, बहुत सारे क्वेश्चन. ठीक है, जरूरी नहीं है. एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लें, हर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो वो क्वेश्चन आपके हर क्वेश्चन में ऐड हो सकता है. ठीक है, आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. और ये आपने कॉपी पेंसिल पकड़ ली है, तो हम स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट है हमारे पास ऑर्गेनिक प्लॉट एंड प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड. ठीक है, तो क्या है कि एक ट्रेजेडी में सबसे पहले एक प्रॉपर ऑर्गेनिक प्लॉट होना चाहिए. ऑर्गेनिक प्लॉट का मतलब है कोहेजन होनी चाहिए. ये नहीं कि एक इवेंट से दूसरा इवेंट बिल्कुल डिफरेंट हो. इवेंट मस्ट बी रिलेटेबल. ठीक है, रिलेटिव होने चाहिए. एक इवेंट को दूसरे इवेंट के जरिए डिस्क्राइब किया जाना चाहिए. जैसे ट्रॉय, क्या है कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, ट्रॉय मैक्सन और बोनो जो उसका फ्रेंड है, दोनों बातें कर रहे होते हैं अबाउट देयर पे डे एंड देयर कंडीशन इन द गार्बेज कंपनी. लाइक they were वर्किंग देयर एज अ गार्बेज कलेक्टर, नॉट एज अ ड्राइवर. ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं ऑर्गेनिक प्लॉट में कि कैसे एक इवेंट को दूसरे से कनेक्ट किया जाता है. तो एक एलिमेंट, ये भी एक ट्रेजेडी का एलिमेंट है और ये हम फेंसेस में भी देख सकते हैं कि एक प्रॉपर बिगिनिंग है, मिडल है, हमारा हीरो अपनी लाइफ की सफरिंग से गुजरता है, उसका ट्रेजिक फ्लॉ आता है और सारे एलिमेंट्स नजर आते हैं. ठीक है, मिडल और एंड इन सब से मिलकर एक ट्रेजेडी बनती है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हीरो फ्रॉम द मिडिल क्लास. तो ये भी मॉडर्न ट्रेजेडी का एक एलिमेंट है कि जो राइटर्स हैं वो मिडिल क्लास से हीरोज लेते हैं. और इट इज सैड दैट ऑगस्ट विल्सन essentially use the characters of middle class in his tragedies. ठीक है, वो मोस्टली मिडिल क्लास के जो करेक्टर्स हैं उनको यूज करता है. और वो क्या है कि गार्बेज कलेक्टर, एज अ गार्बेज कलेक्टर. ओके, लेट मी सेलेक्ट अनदर कलर, वाइट. ओके, तो वो एज अ गार्बेज कलेक्टर काम करते हैं एक कंपनी में, क्योंकि वो ब्लैक मैन है. और जो वाइट है वो क्या करते हैं, उनको मिस्टर रैंड जो कि कंपनी के हेड मास्टर हैं, उन्होंने उनको हेड मास्टर, आई मीन जो बॉस हैं,
उन्होंने जो व्हाइट पीपल है उनको ट्रक ड्राइवर के तौर पे रखा हुआ है, और जो ब्लैक है उनको गार्बेज कलेक्टर, कूड़ा वगैरह उठाने के लिए। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। तो ये मिडिल क्लास से हमारा जो ट्रॉय मैक्सन है, पूरी फैमिली वो भी मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, तो ये एलिमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया ट्रेजेडी के साथ। द नेक्स्ट वन इज नॉट अ परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट, नीदर गुड नॉर बैड, ठीक है। इट्स नॉट नाइदर, इसको समटाइम्स नाइदर पढ़ते हैं, इट्स नीदर, नीदर गुड नॉर बैड, ना अच्छा हो ना बुरा हो, परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट नहीं होता, ठीक है। As a human, it is a universal truth that we can't live without making mistakes, ठीक है। हम गलती किए बगैर तो नहीं रह सकते, वो तो बाय मिस्टेक अनकॉन्शियसली भी हमसे हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेजेडी का बाय एरिस्टोटल और मॉडर्न ट्रेजेडी दोनों का एलिमेंट है कि जो प्रोटैगनिस्ट है हमारा वो परफेक्ट नहीं हो सकता। अब अगर हम एनालिसिस करें करेक्टर का ऑफ ट्रॉय मैक्सन, ठीक है, ट्रॉय मैक्सन की बुराई क्या थी कि वो सेल्फ सेंटर्ड था। उसके साथ जो हो चुका है पास्ट में, उसके फादर बहुत क्रूअल थे, उसने बास्केटबॉल में पार्ट लिया, उसने बेसबॉल में, लेकिन उसको तब बहुत ज्यादा रेसिज्म थी, बहुत ज्यादा यानी कि कल्चर डिफरेंसेस थे, कल्चर डिस्टिंक्शन था, ब्लैक पीपल आगे नहीं आ सकते थे, वाइट पीपल वर गेटिंग द चांस फर्स्ट एंड देन ट्रांसफर्ड इट टू पुअर और ब्लैक पीपल, ठीक है। ये सीन सारा था। तो मिस्टेक क्या थी ट्रॉय की कि वो अपने बेटे कोरे की लाइफ को भी अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहता था, और वो सोचता था कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा ही मेरे बेटे या किसी भी जनरेशन के साथ होगा। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि एज आगे आगे डिफरेंसेस आ रहे हैं, ब्लैक पीपल भी आगे आ रहे हैं, देर राइजिंग इन द सोसाइटी, ठीक है। उनको भी बिल्कुल इक्वल तो नहीं ब्लैक पीपल के, लेकिन फिर भी उनको हाई स्टेटस मिल रहा था, ठीक है। तो ये उसकी गलती थी, लेकिन परफेक्ट उसकी अच्छाई क्या है, वो ये थी कि वो अपनी फैमिली पे बहुत अच्छे तरीके से उनकी केयर कर रहा था। वो उनकी केयर कर रहा था, बट ही डोंट नो हाउ टू शो हिज लव टुवर्ड हिज फैमिली, ठीक है। वो नहीं जानता था कि मैंने अपने लव को प्रेजेंट कैसे करना है फैमिली के लिए। जैसे वो अपने सन से कहता है, आई एम केयरिंग यू लाइक अ सन, लाइक एज अ सन, यू आर माई सन, सो इट्स माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल रियल कोटेशन नहीं बोली, आप इसको बुक से चेक कर सकते हैं, बुक से। मैंने बस आपको समझाया है कि वो उसको कहता है कि तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, और कुछ लव शव वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। तो हमारा कैरेक्टर परफेक्ट नहीं है, उसमें थोड़ी सी बुराइयां हैं, थोड़ी सी अच्छाइयां हैं, एक दो मैंने आपको बता दी एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। फोर्थ वन पॉइंट है हमारे पास, द करेक्टर मस्ट बी ट्रू टू लाइफ। ये भी इसी से रिलेट करता है कि हमारा करेक्टर ट्रू टू लाइफ होना चाहिए। ये सब तो हमारी लाइफ में भी आ जाता है, अगर हम अपनी लाइफ से रिलेट करें कि गलती भी इंसान कर देता है, जैसे वो सोचता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है शायद वो भी नेक्स्ट इंसान जो जनरेशन है उनके साथ हो जाए, सॉरी, तो ये सारा कुछ चलता है। तो करेक्टर मस्ट बी ट्रू टू लाइफ। करेक्टर बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस या सुपर नेचुरल नहीं होना चाहिए कि हमें लगे ये तो कोई सुपर नेचुरल क्रिएचर आ गई है। नो, इट्स नॉट अलाउड इन अ ट्रेजेडी। वो ट्रेजेडीज भी होती हैं जो फिक्शनल होती हैं, लेकिन ये ट्रू टू लाइफ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, करेक्टर मस्ट बी ट्रू टू लाइफ, ठीक है। The fifth one is element of anagnorisis. What is anagnorisis? It's a sudden revelation और वो एक तरह से एक सच्चाई का सामने आना होता है, ठीक है। और हम ट्रेजेडी में फेंसिस जो है ट्रेजेडी, उसमें हम कौन सा एलिमेंट देखते हैं, अबाउट अल्बर्टा। जब रोज को पता चलता है कि ट्रॉय आर इन्वॉल्व इन एन अफेयर विद अल्बर्टा, ठीक है, ही इज गोना बी अ फादर ऑफ हर डॉटर। उसको पता चलता है कि इसका एक अफेयर है, वो एक लेजिटिमेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है अल्बर्टा के साथ, इवन ही इज मैरिड एंड ही इज इन हिज 50s, ठीक है। फिर भी वो 50 का हो गया, 60 का हो गया, जो भी है, शायद मैरिड भी है, उसके बच्चे हैं, लियोन इसका बेटा है, कोरे है, फिर भी वो एक रिलेशनशिप में है अल्बर्टा के साथ, ठीक है। तो उसको पता चल जाता है, तो ये एक सडन रिविलेशन होती है, एक राज फाश हो जाता है ट्रॉय का रोजेस के लिए, ठीक है। तो हमें ये सारे एलिमेंट्स एक ट्रेजेडी के हैं, और ये सब एलिमेंट हमें फेंसिस में भी मिलते हैं। इनको डिफाइन करके आप फेंसिस को एज अ ट्रेजेडी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन ऑल्सो डिफाइन द थीम्स एंड द करेक्टर ऑफ अ ट्रॉय मैक्सन, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, ओहो ये तो रिपीट हो गया, लेट मी कट इट, वी हैव read already. Okay, the next one is Hamartia, ठीक है। what is Hamartia? The tragic flaw of the main character of a protagonist of the play, ठीक है। Hamartia एक मेन पॉइंट है, मेन एलिमेंट है किसका,
ट्रेजेडी का, ठीक है। अब हमें हिमांशु कैसे नजर आता है इन द फेंसेस, ठीक है, प्ले में कैसे नजर आता है। इन द फेंसेस प्ले रिटन बाय ऑगस्ट विल्सन इन 1985 एंड पब्लिश्ड इन 1986। मैं आप सोच रहे होंगे मैं एक बार को बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, इसलिए कि बार बार सुनने से इंसान को याद रह जाता है, ठीक है। मैं भी वीडियोस देख के ही सीखती हूँ। ओके, हिमांशिया हमें कैसे नजर आता है। हिमांशिया हमें ऐसे नजर आता है स्टोरी में, ट्रेजिक फ्लॉ क्या था, ऐसी कौन सी मिस्टेक ट्रॉय ने की कि उसको अपनी अपनी लाइफ में या अपनी अपनी फैमिली से वो दूर हो गया, वो मर गया, लाइक एंड पे वो मर जाता है, हम पढ़ेंगे आगे। और उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज अपनी लाइफ में देखनी पड़ती हैं। वो क्या था, उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या था, वो ये था कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेल्फ सेंटर्डनेस, ठीक है। वो अपने बारे में सोचता था, ये नहीं कि वो बस सेल्फिश था, वो ये सोचता था कि जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे बेटे के साथ भी होगा, वो मेरी फैमिली के साथ भी होगा। और वो ये भी नहीं सोचता था कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरी फैमिली हर्ट हो सकती है, लाइक ही वॉज इन्वॉल्विंग इन अ रिलेशनशिप विद अल्बर्टा, ठीक है। तो हम एक कोटेशन ये भी देखते हैं कि वो स्टार्ट पे कहता है बोनो से कि कोई भी औरत ऐसी नहीं है ऑन ऑन हुम आई हैव नो आई, यानी कि जिसको मैं देखता ना हूँ, लेकिन आफ्टर मैरिंग रोज आई डिडंट डू दिस, ठीक है। वो कहता है रोज से शादी करने के बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो झूठ बोलता है क्योंकि वो तो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व था अल्बर्टा के साथ, फिर भी वो बोनो से स्टार्ट पे झूठ बोलता है। जब बोनो से पूछता है कि तुम ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को जानता है, बोनो वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ट्रॉय, आई थिंक ये 13 ईयर्स से फ्रेंड्स थे। अच्छा, फिर क्या होता है, तो ये इसका हिमांशी है कि वो अपने साथ ही सबकी लाइफ को रिलेट करता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। और इसका जो भाई गैब्रियल था, उसके जो ट्रीटमेंट के लिए पैसे मिले होते हैं उनसे अपने लिए घर खरीद लेता है, ठीक है। ये भी इसका हिमांशी है कि वो सेल्फिश भी है थोड़ा सा। तो ये इसके सारा कुछ इसके ट्रेजिक फ्लॉ, इसमें हम फेट का सीन नहीं देखते, ठीक है। फेट जो है वो हमें क्लासिकल ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी में नजर आता है, कुछ मॉडर्न ट्रेजेडीज में भी है, लेकिन इसमें फेट का रोल नहीं है। इसमें टोटली करेक्टर की अपनी मिस्टेक है जिसकी वजह से उसको अपनी लाइफ में इतनी सारी डिफिकल्टीज देखनी पड़ती हैं। तो दिस इज हमार्शिया, द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इंटेंस स्ट्रगल, यानी कि उसको कितनी सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है इन द रिलेशनशिप बिटवीन कोरे एंड ट्रॉय, ठीक है। हम इंटेंस रिलेशनशिप कैसे देखते हैं, जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है कोरे में और ट्रॉय में, क्योंकि ट्रॉय उसको बेसबॉल या उसको स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लेने देता। वो कहता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ेगा, तुम दुखी हो जाओगे, ये सारा कुछ। अगला जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो भी इसी से रिलेट करता है, सफरिंग्स ऑफ हीरो सच एज रेसिज्म, जो उसको सारी अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज देखनी पड़ती हैं। रोज के साथ उसका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है जब अल्बर्टा के रेनल बर्थ होती है, रेनल की डॉटर की, और अल्बर्टा की डेथ हो जाती है। तो वो रोज के पास लेके आता है कि प्लीज तुम इसको टेक केयर तुमने इसकी करनी है, रेनल की, जो उनकी न्यू बॉर्न बेबी है अल्बर्टा और ट्रॉय की। तो रोज कहती है हाँ ठीक है कि इसको माँ मिल गई है, बट यू आर अ वुमनलेस मैन नाउ, कि तुम अब एक वुमनलेस मैन हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, आई विल नॉट ओबे यू एनी मोर, ठीक है। तो उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। और रेसिज्म कैसे है कि उसको कंपनी में एज अ गार्बेज कलेक्टर जॉब करनी पड़ती है। ये भी है एक सडन रिवर्सल, पेरिपीशिया का सीन भी हमें यहाँ पे नजर आता है कि वो कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है सॉरी, लेकिन आप लिख सकते हैं पेरिपीशिया क्या होता है, सडन रिवर्सल ऑफ द फेट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ प्ले, ठीक है। कि उसकी कैसे चेंज हो जाती है जब वो केस एक लड़ता है अपने राइट के लिए, कि मुझे भी एज अ ड्राइवर जॉब मिल सकती है, बस मेरे कलर की वजह से मुझे कमतर समझा जा रहा है, तो वो ये केस जीत जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से रिवर्सल, वैसे तो मोस्टली रिवर्सल गुड टू बैड होता है, लेकिन इसमें हमें रिवर्सल नजर आता है, लेकिन वो बैड टू गुड हो रहा है ट्रॉय के साथ, ठीक है। लेकिन एक तरह से रिवर्सल तो है ना, फॉर्च्यून का रिवर्सल तो है, पेरिपीशिया तो है, ठीक है। तो उसको जॉब मिल जाती है एज अ ड्राइवर, तो ये भी उसमें आ जाएगा पेरिपीशिया में, सडन रिवर्सल में। और जब गैब्रियल के ट्रीटमेंट के लिए उनको पैसे मिलते हैं तो वो अपने लिए एक घर खरीद लेते हैं और उनकी लाइफ थोड़ी सी सुकून में आ जाती है, ठीक है। पहले उनके पास अपना घर नहीं होता, बाद में उनके पास एक परमानेंट रेजिडेंस आ जाती है। तो ये भी एक तरह से पेरिपीशिया का एलिमेंट हो गया, ठीक है। पेरिपीशिया इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। पेरिपीशिया, PERI, PETEIA, पेरिपीशिया, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड वन, जो लास्ट से थर्ड वाला पॉइंट है, दिस वन, ये है द करेक्टर, करेक्टर मस्ट बी कंसिस्टेंट, करेक्टर कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि वो कैरी ऑन करता रहे, पूरे प्ले में चेंज ना हो, सेम रहे, ठीक है। तो हम देखते हैं अपनी जिद पे अड़ा रहे, स्टबन, ठीक है। हम तो ये वाला
एलिमेंट भी हम देख सकते हैं ट्रॉय के करेक्टर में कि वो कैरी ऑन करता है अपनी लाइफ में किस एलिमेंट के साथ, सेल्फ सेंटर्डनेस के साथ, जजमेंट के साथ, प्री जजमेंट, प्री कॉन्सेप्शन, प्री परसेप्शन, ठीक है। इस तरह की आदतें हमें ट्रॉय में नजर आती हैं कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज नहीं करता। अगर उसने कह दिया कि कोरे पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी भी गेम में, वो तो उसको नहीं करने देता। और उसका रिलेशनशिप अल्बर्टा के साथ रोज को पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो अल्बर्टा के साथ रहता है जब तक बेबी की बर्थ नहीं हो जाती। और ये तो अनफॉर्चुनेटली अल्बर्टा की डेथ हो जाती है, वरना वो उसके साथ ही रहता, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी, करेक्टर कंसिस्टेंसी दिखाई गई है ट्रॉय की। द नेक्स्ट वन इज कैथारसिस। अब ये सारा इतना सारा दुख देख के हमें भी कौरे के लिए, वो ट्रॉय के लिए सैडनेस फील होती है। जब हम इसका टेक्स्ट रीड करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि वो अपनी फैमिली से प्यार करता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है अपनी फैमिली के लिए। और बाद में जब उसके साथ इतना सब हो जाता है, तो फिर हमें दुख भी होता है कि कैथारसिस, फीलिंग ऑफ रिलीज ऑफ फीलिंग इमोशंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। तो हमें दुख भी होता है कि हीरो मर जाता है लास्ट पे, 8 years आफ्टर दिखाया जाता है कि हीरो मर जाता है। ट्रॉय कहता है, कॉरे कहता है कि मैं अपने फादर की फ्यूनरल में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, लेकिन रोज कहती है कि नहीं, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हारे बाप की डेथ हो गई है, तुम्हें अब उससे तुम्हें मान जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो हमें किताब में सैडनेस फील होती है ये स्टोरी रीड करके, ठीक है। तो ये भी एक एलिमेंट आ गया ट्रेजेडी का। उसके बाद अनहैप्पी एंडिंग, ये तो ट्रेजेडी का एलिमेंट है ही, कि हैप्पी एंडिंग नहीं, एक अनहैप्पी एंडिंग होती है कि ट्रॉय मर जाता है और गैब्रियल एंड पे गाना गाता है, चीखता है और कहता है कि हेवन के दरवाजे अब ट्रॉय के लिए खुल गए हैं, वो जा रहा है जिससे जाना था, ठीक है। तो ओके, that was some elements of the tragedy written by August Wilson in 1985 and published in 1986। मुझे लगता है कि अब आप डेट नहीं भूलेंगे, जितनी बार मैंने रिपीट कर दी है, ठीक है। अब तो मुझे भी नहीं भूलेगी, बिल्कुल नहीं भूलेगी कि ये कब लिखी गई थी और किसने लिखी थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है और प्ले है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। और आपको एडवांस में रमज़ान मुबारक। शायद कल रोज़ा हो जाए या शायद थर्सडे को पहला रोज़ा हो जाए, तो आपको एडवांस में रमज़ान मुबारक। होपफुली आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और वीडियोस को देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।